भाई लाइट का मास तो इनफिनाइट होना चाहिए था ना। क्यों भाई, इनफिनाइट क्यों होना चाहिए था? अब देख, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? द फास्टर यू मूव द हेवियर यू बिकम। हाँ, टेक्निकली तो यही कहती है। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगेगा तो उसका मास इनफिनाइट होने लगेगा, लेकिन लाइट तो खुद स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है ना, तो उसका मास तो इनफिनाइट ही होना चाहिए था। अच्छा, समझ गया। तो रिलेटिविस्टिक मास को एक्चुअल मास से कंपेयर कर रहा है। मतलब दोनों अलग अलग चीज हैं। और क्या, चल इसको ऐसे समझते हैं, किस ऑब्जेक्ट को धक्का दे जब ये रेस्ट पर है, तो तुझे इसे मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा? ना के बराबर। बिल्कुल ठीक। मगर यही ऑब्जेक्ट अगर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा होता, तब तुझे इसे एक्सलेरेट कराने के लिए उतना फोर्स लगाना पड़ता जितना शायद तो एक गाड़ी को हिलाने के लिए लगाए। कैसे यार, मतलब कुछ समझा नहीं। देख, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगता है, तो वैसे ही हमें उसकी स्पीड को और बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि अभी भी उस ऑब्जेक्ट का मास लगभग 10 ग्राम्स ही है, लेकिन उसे और तेज बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और वो बढ़ी हुई एनर्जी हमें परसीव होती है एज अ हेवियर मास, क्योंकि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट ही तो है, इक्वल्स mc स्क्वायर। समझ गया। और लाइट को तो ट्रैवल करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट का मास हमें परसीव भी जीरो ही होता है। सारा खेल परसेप्शन का ही है। लेकिन यार ऐसे तो हम कभी यूनिवर्स को समझ ही नहीं पाएंगे ना। जिस चीज को हम परसीव कर रहे हैं, क्या वो उसका असली चेहरा है या हमारी अकल का छलावा? या क्या पता ये संसार छलावा ही है, बस हमारी अकल उसे एक चेहरा पहनाने की कोशिश कर रही है।